नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में विरल। बुराई का अंत बुरा ही होता है। क्यों कुछ ऐसा करता है इंसान कि सुनकर लगता है कि किसी कहानीकार ने कोई डरावनी कहानी लिखी है। एक कहानी सी लगती है कि एक हंसता खेलता परिवार जिसमें पति डॉक्टर, पत्नी खूबसूरत और दो प्यारे से बच्चे। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब पति पत्नी समेत बच्चों की हत्या कर देता है। क्या है ये पूरी दास्तां? और समाज के लिए एक सवाल है कि अगर ये हकीकत है तो क्यों है। आइए जानते हैं इस पूरी हकीकत की कहानी को। डिविनिटी अपार्टमेंट में बीते 3 दिसंबर को हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य हत्यारोपी डॉक्टर सुशील का शव 9वें दिन यानी कल रविवार को सिद्धनाथ घाट पर बरामद हुआ। डीसीपी वेस्ट BBGTS मूर्ति द्वारा बनाई गई 5 टीमें लगातार डॉक्टर की खोज में लगी थी। डॉक्टर के शव की तलाशी में उसका आधार कार्ड, DL, कार की चाबी और मोबाइल भी बरामद हो गया है। अटल घाट पर डॉक्टर के CCTV में दिखने के बाद से टीमें लगातार फतेहपुर जनपद तक नजर बनाए हुए थी। रविवार की सुबह होते ही एक बार फिर पुलिस व गोताखोरों ने गंगा में चेकिंग शुरू की तो सिद्धनाथ घाट के पास नदी के बीच धारा में पुलिस को एक शव उतराता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मोटर बोट से जब पास जाकर देखा तो वहां शव डॉक्टर सुशील का निकला। कई दिनों से पानी में पड़े होने के कारण शव काफी खराब हो चुका था। खोज में लगी पुलिस टीमों की सूचना पर DCP वेस्ट BBGTS मूर्ति भी स्वयं वहां मौके पर पहुंचे और शव को निकालवा कर बाहर लाए। जब तलाशी की गई तो डॉक्टर का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, DL, कार व फ्लैट की चाबी और मोबाइल फोन भी बरामद हो गया। पुलिस शव की ओर अधिक पुष्टि करने के लिए उसका DNA टेस्ट भी करवाएगी। पुलिस में विधिवत जो कार्रवाई है वो फिलहाल हाल पे हो चुकी है, लेकिन अभी DNA टेस्ट होना बाकी है। देखिए, ये प्रकरण आप सभी लोग जानते हो, ये जो कल्याणपुर थाना अंतर्गत डिविनिटी होम्स में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन पहले से था क्योंकि उनका वेराबोट गतिविधि जो है अटल घाट और सरसाई घाट पे मिल रहा था। तो हम और हमारे टीम ने और कुछ गोताखोरों को और जेल पुलिस मोती तो इनको बता के रखे थे कि हर घंटे पे इनसे बात भी हम कर रहे थे कि जब भी कुछ सूचना मिलती है तो तुरंत बताया जाए। तो आज करीब 11:15 बजे इन्होंने कॉल किया कि सर ऐसा एक बॉडी मिला है जिसमें ये ब्लू कलर जैकेट, ब्लैक कलर पैंट और ब्लैक कलर शू है। तो हमने सोचा कि पहले किसी को बताने से पहले एक बार मैं अपने आप खुद जाके एक बार कंफर्म कर लूँ। तो हम गए थे बीचों बीच पुल के पीछे, जाजमऊ पुल के पीछे बीचों बीच गंगा में। इनका पैर जो है वो एक लकड़ी का एक बेसमेंट जैसा उसमें फंसा हुआ था और हमने मौखिक रूप से तो कंफर्म कर दिया कि वही है डॉक्टर सुशील जिन्होंने ये ट्रिपल मर्डर केस में जो अभियुक्त है। बाकी जब हम स्लोली इनके किनारे जब ले आए तब अभी गोताखोरों से चेक करवाया उनके पॉकेट में से, तो पॉकेट में से आधार और एक पैन कार्ड, उनका शायद पैन कार्ड निकला है जिसमें डॉक्टर सुशील नाम भी लिखा हुआ है और क्लियर कंफर्म भी हो गया यही है। बाकी PM के लिए अभी भेजा जा रहा है, उनके परिवार को भी बुलाएंगे और वो और भी कंफर्म करेंगे। इसके अलावा कपड़ों से और कोई किसी तरह कोई सामग्री या नहीं, उनका एक मोबाइल मिला है, कुछ दवा मिला है। मौके पर लोग यही कह रहे हैं कि कोई नींद की दवा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। एक बार हम PM जब भेजेंगे तो वो कंफर्म करेंगे। कानपुर के इस रहस्यमयी कांड का दर्दनाक अंत हो चुका है, लेकिन ये दर्दनाक कहानी शुरू कहां से होती है उसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कल्याणपुर स्थित डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या का प्लान डॉक्टर सुशील ने पहले ही बना लिया था। आशंका है कि जिस चाय को पीने के बाद चंद्रप्रभा, शिखर और खुशी बेहोश हुए थे वो डॉक्टर सुशील ने स्वयं बनाई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि 3 कप शवों के पास मेज पर रखे मिले थे जिनमें थोड़ी थोड़ी चाय बची हुई थी। किचन में रखे एक पतीले में दूध था तो दूसरे में चाय बनाई गई थी। उसी के पास एक कप में चाय भी मिली थी जो सुशील ने खुद पी होगी। किचन के सामने टेबल पर मुसल यानी कि दवा पीसने वाली छोटी सी ओखली भी मिली थी जिसमें सफेद रंग का पाउडर था। आशंका है कि वो बेहोश करने वाली दवा होगी। चाय, कप, मुसल और पाउडर को लैब भेज दिया गया था। भाई सुशील की अगर बात करें तो सुशील ने भी हमेशा भाभी के हाथों की ही चाय पीता था। वो कभी चाय नहीं बनाता था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के लिए उसने खुद उस दिन चाय बनाई थी।
आरोपी डॉक्टर सुशील की बहन शारदा देवी की माने तो सुशील पूरे परिवार से बहुत अलग थलग था। परिवार में किसी के दुख सुख में कभी भी अपनी तरफ से फोन कर हालचाल भी नहीं लेता था। इसीलिए परिवार के सदस्य भी उससे व उसके परिवार से बात करने से कतराते थे। ऐसे में पत्नी व बच्चों के बीच भी समाज से दूर हो को लेकर अक्सर परेशान वो रहता था। डॉक्टर सुशील कुमार द्वारा लिखे गए तीनों की हत्या के कबूलनामे की अगर बात की जाए तो उसमें लिखा गया था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसके साथ ही पुलिस घटना के अन्य पहलुओं को भी जांच कर रही थी। पुलिस को अभी तक घटना से एक डायरी और एक जो नोट लिखा हुआ वहां पर मिला था वो बरामद हो चुका था, जिसमें डॉक्टर सुशील कुमार ने लिखा था कि परिवार की हत्या व अन्य बातें जो हैं उसके बारे में उस डायरी में सुशील ने लिखा था। परिवार के अनुसार डॉक्टर सुशील कुछ समय से डिप्रेशन में था। घटना के बाद से वो लगातार गायब चल रहा था। आरोपी डॉक्टर सुशील कुमार की तलाश की जा रही थी, जिसको खुद जो पूर्वी हमारे वेस्ट के ऑफिसर हैं, डीसीपी हैं, वो टीमें लगाकर लगातार उसकी जांच कर रहे थे कि आखिर डॉक्टर गया तो गया कहां। इसको लेकर के कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कहीं डॉक्टर भाग तो नहीं गया। लेकिन जो अटल घाट से सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई थी उसके बाद से लगातार जो हमारे पश्चिम के डीसीपी हैं वो लगातार जांचें, गोताखोर की टीमें लगाए हुए थे और अब ये रहस्यमयी कांड का दर्दनाक अंत हो चुका है। अगर मानसिकता की बात की जाए तो इतने जघन्य अपराध के पीछे की मानसिकता एक इंसान की क्या होती है, इस दर्दनाक कहानी के अंत के साथ आखिर उसने क्यों किया, ये सवाल जो है उसी के साथ चला गया। कहा यह जा रहा है कि वो डिप्रेशन में जरूर था। आखिर वो किस बात के डिप्रेशन में था? क्योंकि सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, समाज की अगर बात की जाए तो समाज में सबसे ज्यादा होता है आपका औहदा, आपका पद, आप जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आता है पैसा। इन दोनों चीजों से भी उठकर अगर कुछ समाज में होता है, वो क्या चीज थी जो डॉक्टर के दिमाग में आई जिसने अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया और अंत में अपने आप को भी खत्म कर दिया और एक मिसाल के तौर पर एक कहानी छोड़ गया पीछे, जिसकी रहस्य हमेशा दफन हो चुके हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसको लेकर के कई सारे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो भी बातें कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता अलग हो जाती है, वो समाज से दूर हो जाते हैं। कई सारे सवाल उठ जरूर रहे हैं, खड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन इस दर्दनाक रहस्यमयी कांड का अब फिलहाल पर अंत हो चुका है। अगर आपके पास भी कोई डिप्रेशन का ऐसा पेशेंट मिलता है या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा आपको लगे जो डिप्रेशन में है, तो आप उसका सपोर्ट करिए, उसका मजाक मत बनाइए। अगर वो डिप्रेशन में है तो उसको किसी अच्छे डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। उसको मोटिवेट करिए, उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, ना कि उसका मखौल बनाइए। न्यूज़ प्लस आपसे यही अपील करता है, अगर आपके पास में भी इस तरीके के कोई भी लोग मिले तो उनसे प्यार से बात करिए। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ प्लस, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।